आमतौर पर आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, जब आप इस बटन को दबाते हैं तभी बाइक लॉक होती है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, जैसे ये बाइक है, इस बाइक को आपने अभी चला रहे हैं और आपने मान लीजिए बाइक को रोक दिया और स्विच काट दिया। जैसे आप स्विच काट के चाबी को निकालेंगे, ये बाइक जो है ऑटोमेटिकली जो है लॉक हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, आपको कोई भी बटन जो है दबाना नहीं पड़ेगा यहाँ से। यदि चोर इस बाइक के अंदर कोई चाबी लगा लेता है और स्विच को ऑन कर देता है तो बाइक की लाइट वगैरह तो जल जाएगी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होगी जब तक मेरी जेब में ये रिमोट है, मैं इस जो रिमोट है उसका ये बटन नहीं दबाऊंगा, ठीक है। इस तरह से तो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे हम इस बाइक में, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये लॉक है। अब यहाँ पर यदि आप ये लॉक मंगाते हैं तो यहाँ पर इसमें एक कमी है। यहाँ पर जो वायर है, यहाँ पर इन्होंने होल दे रखा है जहाँ से इसके अंदर पानी जो है वो जा सकता है, और यहाँ पर जो सिग्नल वायर है ये वाली, उसके अंदर भी यहाँ पर पानी जा सकता है। तो हम चाहते ऐसा है कि इसके अंदर पानी न जाए, तो मैं इसके अंदर इसको डाल लेता हूँ और इसको जो है अच्छे तरीके से पहले फिक्स कर देता हूँ ताकि इसके अंदर कोई पानी वगैरह न जा सके। ये इसका बॉक्स है, कैप है, इसको मैं ऊपर से लगा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस हम इसको फिक्स कर लेते हैं। ये हमारे पास गन है, इसके द्वारा तो यहाँ पर जहाँ पर भी हमें लगता है कि यहाँ से पानी इसके अंदर जा सकता है, वहाँ पर ये जो है हम इसको पेस्टिंग कर देते हैं यहाँ से, ताकि यहाँ से पानी न जा सके। और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पानी जाने का खतरा यहाँ से है, यहाँ पर हमें इसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ने देखिए इसको जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये पूरी तरह से सिक्योर हो जाए। इसको फिक्स किया है दोनों साइड से, जहाँ से इसमें पानी जाने का खतरा है। चलिए अब इसको इंस्टॉल करते हैं बाइक के अंदर। तो गाइज हमने इस पर गमी टेप लगा दी है। अब हम इसको पहले फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको फिक्स करते हैं। पहले इसका CDI यूनिट निकाल लेते हैं और यहाँ से इसको फिक्स कर देते हैं। तो लीजिए गाइज हमने इसको फिक्स कर दिया। अब यहाँ से गड्ढे वगैरह में ये हिलेगा नहीं, फिक्स हो चुका है। अब इससे कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ मैं कैसे आप इससे कनेक्शन करने हैं। तो गाइज इसके अंदर 4 तार हैं, 2 ब्लू, एक रेड और एक ये ब्लैक, ठीक है। ये जो ब्लैक वायर है उसको हमें जो है कहीं पर बॉडी अर्थिंग देना है। जो इसके अंदर ब्लैक वायर लगा है उसको यहाँ से निकाला है। यहाँ से निकालने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो रेक्टिफायर लगा है, रेक्टिफायर के साथ जो है बॉडी अर्थिंग किया है, ठीक है, ताकि कोई यहाँ से इसको ब्रेक ना कर सके। यदि इसको ब्रेक कर भी देता है तब भी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि मैं इसको ऐसे तरीके से बाइक के अंदर लगाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर है ये 3 वायर। अब इन 3 वायर के कनेक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले जो है हमें ये जो CDI यूनिट है, इसको पकड़ भाई, यहाँ से इसको अनलॉक कर लेते हैं। तो यहाँ से अनलॉक जब हो जाएगा तो इसमें आप वायर देखिए, एक वायर है आपको दिखाई दे रही होगी रेड में ब्लैक, इसको हमें यहाँ से जो है निकाल लेना है, ठीक है। अब निकालना कैसे वो देख लीजिए। तो गाइस इसको निकालने का तरीका है, यहाँ जो पीछे है इसके पीछे आप इस तरह से पिन कीजिए और ये जो है वायर निकल जाएगा। और इस तरह से देख सकते हैं जो वायर है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमें जो है इस वायर को कट नहीं करना, क्योंकि हमें फिर भविष्य में इस वायर को जो है लगाना पड़ सकता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसी तरह का एक थिम्बल लेंगे और उसको यहाँ पे लगाएंगे। गाइस हमने सेम वैसा ही फीमेल थिम्बल ले लिया है। ये जो पुरानी वायरिंग होती है CDI वगैरह की, उसके अंदर से ये बहुत निकल जाते हैं, देख सकते हैं। हमने इसमें से एक को निकाल दिया है, तो इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसको छील लेना है। और इसका फ़ायदा ये है, इसमें जो रबड़ है यहाँ पर, वो रबड़ आपको साथ मिलेगी यदि आप पुराने वायरिंग से इसको निकालेंगे, ठीक है। अब इसको जैसे ही यहाँ पे लगी हुई थी सेम उसी तरह से इसको वापस लगा देना है और इस रबड़ को ये खुद ही अंदर चली जाएगी और लॉक हो जाएगी, ठीक है। ये लॉक हो गई।
अंदर इसके। अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए कनेक्शन आपको कैसे करने हैं। यहाँ पर जो है आपको कोई सी भी ब्लू वायर यहाँ पे ले लेनी है और उसको जो है आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार कट कर लेना है। और यहाँ पर जो है कोई सी भी एक ब्लू वायर को जो है, ये जो सॉकेट यहाँ पे लगी है, ठीक है, इस कपलर के अंदर, उस पे इसको जॉइंट कर देना है इस तरह से और इसको कर देना है टेपिंग। तो गाइस हमने इसको टेपिंग कर दिया है। अब करते हैं दूसरी वायर की बात। अब आपको जो है ये जो 2 वायर हैं, इन 2 वायर को भी अपनी ज़रूरत के अनुसार कट कर लेना है और जो ब्लू वायर है उसको थोड़ा लंबा छील लें और जो रेड वायर है उसको भी थोड़ा सा लंबा छील लें। और लंबा छीलने के बाद यहाँ से जब आप इसको छील लें तो ये जो दोनों वायर को आपस में मिला दें। अब ये जो वायर है जो हमने यहाँ से निकाला था नीचे कर, तो यहाँ पर जो है इसको आपको जोड़ देना है, अच्छे तरीके से जोड़ दें ताकि ये लूज ना पड़े। तो गाइज़ हम इसको यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ से जाएगी तो वो लूज पड़ सकती है, इसलिए हम सेफ्टी का विशेष ध्यान रखेंगे ताकि परेशानी ना हो जाए। तो देख सकते हैं अच्छे से तरीके से इसको सोल्डरिंग किया है। टेप कर दे भाई। तो गाइस अब इसको टेप कर लेते हैं और वायरिंग वगैरह इसके नीचे कर दीजिए और इसको कर दीजिए फिक्स। तो गाइस हमारा सिस्टम अब रेडी हो चुका है। चलिए अब इसको ट्रायल करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए मान लीजिए चोर है, चोर ने जो है कोई चाबी ली और इस बाइक का स्विच ऑन कर लिया, ठीक है। स्विच ऑन करने पर अब बाइक से को वो किक से स्टार्ट करेगा या फिर करेगा सेल्फ से, ठीक है। अब देखिए सेल्फ से भी स्टार्ट नहीं होगी और किक से भी स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पर हम सेल्फ दबा के आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही। और किक से भी दिखाते हैं। किक लगा भाई, ये परा कर। हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं बाइक जो है वो किक से भी स्टार्ट नहीं हो रही। अब हम इसका स्विच काट देते हैं, ठीक है। अब चोर तो परेशान हो लिया। अब जैसे मान लीजिए ओनर है, इसका जो मालिक है, वो स्विच ऑन करेगा। स्विच ऑन करके जो है इस बटन को एक बार दबाएगा, यानी कि इसको अनलॉक करेगा। जैसे इसको अनलॉक करेगा ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इसको अनलॉक किया, ये रेड लाइट यहाँ पे जली और अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो देख सकते हैं बाइक जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको इसका गियर डाल के दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं बाइक जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मान लीजिए आपने इस बाइक का स्विच काट दिया, ठीक है। अब आपको इसका कोई भी बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई बटन नहीं दबाना, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। मान लीजिए आप ही इस बटन को दबाना भूल गए, लॉक करना भूल गए, ठीक है। तो जैसे ही इस कोई चोर आता है वो स्विच ऑन कर भी लेता है तो तब भी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। आपको कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो चुकी है। देख सकते हैं अब जो है बाइक स्टार्ट नहीं होगी। इसका फ़ायदा ये है जैसे कार में होता है आपको लॉक करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली ही लॉक हो जाएगी जैसे ही ये स्विच कटेगा, ठीक है। अब जब आप इस बाइक को स्टार्ट करेंगे तो स्विच को ऑन करें और ये जो बटन है इसको केवल एक बार दबाएं। यहाँ पर रेड लाइट बलेगी और ये लाइट बली। अब जो है बाइक स्टार्ट हो जाएगी। देखिए हम इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं बाइक जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज इस तरह का लॉक जो है ये बेस्ट है। इसका एक फ़ायदा और मैं लास्ट में आपको बता दूं, जैसे आप जो 4 वायर वाला जो दूसरा लॉक होता है सेंट्रल लॉकिंग, उस लॉक में क्या होता है, यदि आप उस बाइक को ये जो बटन है उसको अनलॉक करना भूल जाते हैं, जैसे हम इसको लॉक करना पड़ता है दूसरे रिमोट में, यदि इसको भूल जाते हैं सारी रात बाइक खड़ी रहती है तो क्या होता है गाइज,
उसकी जो बैटरी है वो डेड हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि आपने एक बार स्विच काट दिया, ये बटन बेशक आपने दबाए, यदि आपकी बाइक 15 दिन भी खड़ी रहेगी, बाइक की जो बैटरी है वो बिल्कुल भी जो डेड है वो नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो करंट चलता है इस सर्किट के अंदर वो अब नहीं चलेगा, ठीक है। उसको हम डायरेक्ट करंट बोल देते हैं। अब इस सेंट्रल लॉकिंग के अंदर डायरेक्ट करंट बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो दूसरा लॉक होता है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उसके अंदर डायरेक्ट करंट चलता रहता है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट करंट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो गाइज यही एक ऐसा लॉक है जो वैसे तो मेरी खुद की बाइक है, मैंने उस पर लगाया है क्योंकि मैं खुद ही अपनी बाइक को सिक्योर करना चाहता था। तो मैंने तभी ये इस तरह से इससे कनेक्शन किए हैं ताकि यदि चोर पूरा जोर भी लगाए तब भी उस पर बाइक स्टार्ट ना हो। यदि भविष्य में ये लॉक ख़राब हो जाए, अब ये भी सुन लीजिए, यदि ये लॉक ख़राब हो जाता है तो आपने जो वायर यहाँ से इसमें से निकाला था CDI के अंदर, उसको वापस वैसे ही लगा देना है जिसको मैंने सोल्डरिंग किया था, ठीक है। फिर जो है ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी यदि ये भविष्य में लॉक ख़राब हो जाता है। तो गाइज इसी के साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।